जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। फरवरी का नया महीना आ गया है। 1 से लेकर के 7 फरवरी के बीच में हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होगा, क्या चेंजेस होंगे, इसी की प्लानिंग आज हम करेंगे। जब फरवरी मंथ आता है, ये बहुत एक डिफरेंट महीना है क्योंकि इसमें जो दिन अभी तक छोटे थे वो लंबे होने लगते हैं। जो सर्दी है वो एग्जिट की तरफ होती है, गर्मी जो है वो एंट्री की में आ जाती है। तो एक बहुत ही यूनिक और चेंज का महीना फरवरी माना जाता है। हमें फिजिकली, इमोशनली प्लस एनर्जी के लेवल पे भी बहुत सारे चेंजेस लेके आता है। और एक बहुत मजेदार बात इस बार हुई हमारे साथ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। राशिफल जो है मैं आपका अपने इंट्यूशन से प्लस जो एस्ट्रोलॉजी की जो कैलकुलेशंस है उसके साथ दोनों को मिला करके मैं लगभग 1 हफ्ते पहले ये तैयारी करके, शूटिंग करके मैं आप तक लेकर के आती हूँ। अब हुआ ऐसा कि पिछला जो राशिफल दिया था उसे भी रिकॉर्ड हमने 1 हफ्ते पहले किया था। उस समय मैं कुछ विजन्स ऐसे देख रही थी कि बहुत सारी राशि में बहुत सारे लोगों को ठंड लग रही है। और जब वो राशिफल मैंने दे दिया, क्योंकि उस समय मैं उस जोन में होती हूँ, जो मुझे विजन दिखता है बिना उसको जज किए, बिना उसके बारे में कोई धारणा बनाए, वो मैं आप तक लेके आती हूँ। क्योंकि कोई ना कोई मैसेज इतना प्योर और इतना रियल होता है जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जो भी देवी शक्तियां, यूनिवर्स हैं। आई एम जस्ट इंस्ट्रूमेंट और मेरे द्वारा वो आप तक वो पहुंचाना चाहते हैं। तो वो जब मैंने बताया और उसके बाद मैंने उससे खुद सुना कि कई राशि में मैंने बताया है कि लोगों को ठंड लगने वाली है, एंड आई वाज लाइक कि अभी तो जब दिमाग चलता है, लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट होता है, तो ऐसा लगा कि 14 जनवरी के बाद जो है ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ठंड हो जाए, क्योंकि उसके बाद तो ठंड कम होने लगती है। उसके बाद तो जो है मकर संक्रांति के बाद और लोहड़ी के बाद जो है वो ठंड जाने लगती है। लेकिन मैं ये सोच ही रही थी, 22 से 31 जनवरी के बीच का जो राशिफल मैंने दिया है उसमें मैंने बोला है, और दिल्ली में यहाँ और शायद बाकी एरियाज में भी नॉर्थ साइड में हुआ ही होगा, तो वहां पर 22 की रात को ही बारिश स्टार्ट हो गई और मौसम यहाँ पर इतना बदल गया कि अचानक से सबको फिर से ठंड लग रही है। तो कुछ चीजें इतनी हैरान करने वाली होती हैं। फिर भी क्योंकि मुझे पता था ऐसा होने वाला, अपने आसपास के लोगों को भी मैं बोल रही थी कि थोड़ा केयरफुल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सब कपड़े पैक वैक करके रख दिए और कम हल्के कपड़े पहनना शुरू कर दो। अभी थोड़ा सा ख्याल रखो, अपना इम्यूनिटी का ख्याल रखो, क्योंकि मौसम जो है वो ठंड लगेगी किसी न किसी कारण से। और वही हुआ कि ठंड जो है वो अचानक से बहुत तेजी से लौट के आ गई है। और जिनको भी हम गाइड कर पाए और अपने ऊपर भी हम ध्यान दे पाए, तो हम इस मौसम के अचानक से फ्लिप या चेंज से जो है अपने आप को बचा पाए, ताकि हम काम कर सके बिना विघ्न के, हमारी बॉडी पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट ना हो। तो ये राशिफल जो है कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया, अनुमान देने के लिए है। अगर मैं कोई बात आपको बताती हूँ जो नेगेटिव है, एक्चुअली में मैं आपको नेगेटिव नहीं बता रही, इसलिए बता रही हूँ ताकि आप उससे थोड़ा अलर्ट हो सके, उसको समझ सके, प्रिकॉशन ले सके, ताकि ऐसी कोई चीज ना हो। अपनी विल पावर से, अपने प्रिकॉशन मेजर्स से आप डेफिनेटली उसको अवॉइड कर सकते हैं और अपने लिए एक नया भविष्य, एक नया अच्छा फ्यूचर लिख सकते हैं। तो जो भी चीजें मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको उस समय नहीं लग रहा है कि दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बट स्टिल बैक ऑफ द माइंड उसको रखिए, ताकि आपको एक अगर ऐसी सिचुएशन डील करनी पड़े आए तो आप प्रिपेयर्ड हो उसके लिए, और पहले से उसकी प्रिकॉशन आपने ले रखी हो, ताकि आपकी लाइफ पे उसका कोई बहुत डीप इम्पैक्ट जो है वो ना पड़े। इसी के लिए राशिफल हम आप तक लेकर के आते हैं और बहुत खुशी होती है ये जान के कि आप लोगों की लाइफ में इतने इंपॉर्टेंटली ये काम कर रहा है कि आप जैसे ही आपका पहले 7 दिन जो शुरू होने वाले हैं उस हफ्ते के, तो आप आते हैं चैनल पे, ग्रहों की बात पर देखते हैं, नोट्स बनाते हैं और उसको प्लान करते हैं अपने वीक को उस हिसाब से, ताकि आपकी लाइफ जो है वो इजी हो सके। तो चलिए, ज्यादा देरी नहीं करेंगे, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, आपके राशिफल पे सीधा लौट के आते हैं। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो समय है आपके लिए क्या लाने वाला है। इस समय थोड़ा सा आपको दुनिया के सामने एक इमेज क्रिएट करना पड़ेगा, जो जिस तरीके का आपका पर्सनालिटी नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं आपका कंफर्ट जोन वो नहीं है, उससे डिफरेंट एक इमेज आप क्रिएट करेंगे और सक्सेसफुली उसको कर पाएंगे। थोड़ा सा इस समय लोगों के सामने अलग सा प्रदर्शन करना पड़ेगा, अपने आप को एक अलग लाइट में पेश करना पड़ेगा, डिफरेंट दिखाना पड़ेगा। जो आप नहीं है एक्चुअली वो आपको बिहेव करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो है एनर्जीज आपके लिए बनेगी, लेकिन आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। थोड़ा सा ये कह सकते हो मैनिपुलेशन
करने की एनर्जी में रहेंगे, आपको अपना काम निकालने के लिए किसी से थोड़ा मैनिपुलेटिव होना पड़ेगा, तभी आपका वो जो काम है वो निकल पाएगा। इस तरीके की एनर्जीज आपकी बनी हुई है। इस समय जो है वो आप करना नहीं चाहेंगे, एक द्वंद्व सा रहेगा कि आपको पता है कि ये चीज सही नहीं है, मॉरली रॉन्ग है, आपका दिल गवारा नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारण की वजह से आप फोर्स हो जाएंगे कि आप वो चीज करें। तो इस तरह की जो एनर्जी पूरे हफ्ते की बनी हुई है। बात करें अगर हम आपके काम की, आपके करियर की, तो इसमें कोई बड़ा मौका आपको मिल सकता है जहां आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, अपना वर्थ प्रूव कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। प्रमोशन का अगर किसी का इस समय में चांस है तो प्रमोशन के चांसेस बनते हुए लग रहे हैं। अगर आप किसी ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या कोई डिपार्टमेंट चेंज के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो उसके इस समय जो है मौके बन सकते हैं, उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं, ऐसा किसी के लिए नजर आ रहा है। इस समय में आप अपने ऑफिस में जाने के लिए थोड़ा सा आपको लॉन्ग रूट लेना पड़ सकता है किसी रीजन की वजह से, एक ये चीज नजर आ रही है। प्रदर्शन की बात करें तो आप अच्छा करेंगे, अपने जितना आपके अंदर पावर है उससे ज्यादा करेंगे। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जो भी काम इस हफ्ते में आपको मिलेगा किसी न किसी रीजन की वजह से, चाहे वो आपको प्रेशर में कराया जा रहा है या आप अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपनी वर्थ प्रूव किसी को करने के लिए करेंगे, आप अपना 100% से भी ज्यादा देने वाले हैं। उसमें डेफिनेटली आपका बॉडी थोड़ा थक जाएगा, रात में भी आपको काम के सपने आते रहेंगे, लेकिन आप उसको करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस को लेकर के थोड़े से आप रिलक्टेंट रह सकते हैं, थोड़े से मतलब शुरुआत में ऐसी कोई चीज हो सकती है जहां आप करना नहीं चाहते, कोई चीज आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा या आपको लग रहा है कि मजा नहीं आ रहा या आपका मन नहीं है वो चीज करने का, लेकिन फिर भी आपको करनी पड़ेगी। बिजनेस में कोई चेंज लेके आना पड़ेगा। कुछ तो है जहां आपको काफी डिफरेंट अप्रोच अपने बिजनेस के लिए लेनी पड़ेगी, जिसके लिए आपका मन नहीं मान रहा, ऐसा लग रहा है। बिजनेस चलेगा, यस डेफिनेटली, जब आप थोड़ा सा चेंजेस लेके आ जाएंगे तो उसके अंदर आपको रिजल्ट मिलना, जल्दी रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। फाइनेंशियली देखें तो इस समय में जो गोल आपने सोचा था अपना, वो थोड़ा सा कम हो सकता है। पूरा गोल आपका पूरा नहीं होगा, या आपने कुछ ज्यादा सोच लिया था तो वो एक सपना थोड़ा टूट सकता है। किसी का इस समय में कोई अगर कोई लोन पास होना था, कहीं से पैसा मिलना था, लेना था, तो वो पूरा ना मिल करके थोड़ा मिलना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। पैसों के मसले में जो आपकी सोच है वो पूरी नहीं होगी इस समय, और उसके लिए आपका दिल टूट सकता है, किसी के लिए ऐसा लग रहा है। इस समय बात करें अगर हम आपके लव इन रिलेशनशिप की, तो लव इन रिलेशनशिप बेटर होता नजर आ रहा है। अगर आपको अपने पार्टनर के ऊपर कोई डाउट हो रहा था, पार्टनर आपसे कोई बात छुपा रहे थे या आप अपनी बातों को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो इस समय एक टाइम ऐसा होगा जहां अपने दिल को आप खोल के अपने पार्टनर के सामने रख देंगे, उनको सब कुछ बताएंगे, उनके साथ सब कुछ शेयर करेंगे। कुछ लोग अपने डीप डार्क सीक्रेट्स जो उनके लाइफ में पास्ट में हुए हैं, जो वो किसी को भी नहीं बताते हैं, ऐसी चीजें भी अपने पार्टनर के साथ आप इस समय शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार से, बहुत शांति से, बहुत अच्छे से वो आपकी बात को सुनेंगे और आपसे प्यार करेंगे, और इससे बॉन्ड आपका स्ट्रांग होगा। हाँ, थोड़ा बताते हुए आपको डर जरूर लगेगा, लेकिन आपका बॉन्ड इससे स्ट्रांग होगा, वीक नहीं होगा। बात करें अगर हम सिंगल्स की, तो इस समय में सिंगल्स जो हैं वो अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने का कोई कार्य कर सकते हैं कि हम कुछ डिफरेंट फोटोज लें या डिफरेंट फोटोज पोस्ट करें या अपनी पर्सनालिटी में कोई चेंज लाने की कोशिश करें। कुछ लोग अगर उनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है तो ऐसा कोई प्रण ले सकते हैं कि अब हमने जो है इतना ज्यादा वल्नरेबल नहीं होना है, इतना ज्यादा अपने किसी को अपनी सॉफ्ट साइड नहीं दिखानी है, थोड़ा सा डार्क साइड दिखाएंगे, थोड़ा सा शार्प दिखाएंगे। हम पहले से अगर कोई हमें धोखा दे रहा होगा तो हम पता कर लेंगे। इस तरह का थोड़ा एटीट्यूड जो है वो सिंगल्स का, मतलब जिनका ब्रेकअप अभी हाल ही में है, वो उनका हो सकता है। कुछ चेंजेस अपने नेचर में लाने की या अपनी पर्सनालिटी में लाने की कोशिश करेंगे जो अभी रिलेशनशिप या कमिटमेंट में नहीं है। गुरु माँ, आप जो कहती हैं वो बिल्कुल सही होता है। मेरी हेल्थ को लेकर मैं बहुत परेशान हो गया था। मुझे लगा था कि मैं शायद नहीं बच पाऊंगा, लेकिन अब मैं ठीक हो रहा हूँ। गुरु माँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु माँ प्रणाम। मेरा नाम मनमोहन सिंह है। आपके द्वारा बताई गई सारी बातें सटीक होती हैं। हर सप्ताह आपके बताए राशिफल सुनने का इंतजार रहता है। मैं आपके बताए गए गाइडलाइन को फॉलो करता हूँ और समय आने पर वही घटनाएं होती हैं। गुरु माँ राधे राधे। गुरु माँ, मैं 1 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ। आप जो भी बताती हो वो बिल्कुल राइट होता है, या फिर ऐसा होता है कि जो एनर्जी आप बताती हो वो मुझे पहले से ही अपनी लाइफ में फील हो रही होती है। मेरे साथ ऐसा ही होता है, आपकी बातें बिल्कुल सही होती है। जय शनिदेव। गुरु माँ, मैं आपका राशिफल पिछले 1 साल से देख रहा हूँ, लेकिन कभी कमेंट नहीं किया। आज पहली बार कमेंट कर रहा हूँ। मैं मन ही मन आपके चरणों में नमन करता हूँ। आप जो भी आशीर्वाद देंगी वह हमारे लिए अच्छा ही होगा। मुझे आपसे कुछ भी मांगना नहीं है,
बस आप हमेशा साथ रहना गुरु माँ। Thanks, Guru Ma. You are very motivating. गुरु माँ, मैं आपका राशिफल 2 साल से देख रहा हूँ। आप जो भी बताती हैं वह 100% सही होती है। आपने बताया था कि इस हफ्ते पार्टनर से मुलाकात होगी और सच में इसी हफ्ते मैं अपने पार्टनर से मिला हूँ। धन्यवाद गुरु माँ। थैंक यू सो मच गुरु माँ। आपकी बातें सत्य होती हैं और मेरे साथ भी वही होता है जो आप कहती हैं। गुरु माँ, आप मेरी मन की बात समझ लेती हैं। थैंक यू सो मच गुरु माँ। गुरु माँ, आप जो बताते हो बिल्कुल सही बताते हो। मेरे पास एक दुकान आए है जो पुरानी है और रेंट पर मिल रही है। मैं सोच रहा हूँ कि ले लूं और मुझे कल ही पता चला आपने जैसा कहा था वैसी ही दुकान आए हैं। मैं फर्स्ट टाइम स्टार्टअप कर रहा हूँ। थैंक यू गुरु माँ, आपने जो बताया सत्य है। थैंक यू गुरु माँ। आप जो भी बताती हैं वो सच होता है। आपका आशीर्वाद बिल्कुल सही निकला। आप जो कहती हैं वही जिंदगी में होता है। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। नमस्कार गुरु माता जी। मेरा नाम रोशनी है। मुझे आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा जन्म तिथि नहीं पता, लेकिन आपके वीडियो देखकर मुझे हिम्मत मिलती है। गुरु माँ, आपकी बोली हुई बातें हमेशा सही होती हैं। आपने 9 जनवरी वाले वीक के लिए बोला था कि नेचर में जो चीजें हैं वो इफेक्ट करेंगी और कोई पुरानी एलर्जी भी वापस आ सकती है। बिल्कुल वही हुआ मेरे साथ। 9 जनवरी को ट्रैवल करने के बाद अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट सर्दी की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे फीट की उंगलियां भी ठंड में ब्लू हो जाती थी, जो पिछले काफी सालों से नहीं हो रही थी। लेकिन 11 तारीख को वो भी हो गया। अभी सब ठीक है। योर ग्रेट, जो भी कहा सब कुछ मिल गया। प्रणाम। गुरु माँ, आप जो कन्या राशिफल बताती हैं वह बिल्कुल सच होता है। जय शनिदेव महाराज की जय। गुरु माँ, मैं 2 साल से आपके वीडियो देख रही हूँ। कभी कभी एक ही वीडियो 2 से 3 बार देख लेती हूँ और राशिफल सुनती हूँ। कृपया मेरी राशि बताइए। मेरा नाम नेहा त्रिपाठी है। जय शनिदेव, जय गुरु माँ। मैं बता नहीं सकती गुरु माँ कि आपकी वजह से मेरी लाइफ में कितना सही होने लगा है। सारी चीजें अब साफ होती जा रही हैं। आप जो भी बताती हैं वह सब क्लियर होता है। मैं हर चीज आपके गाइडेंस से ही करती हूँ। आपका वीडियो अपलोड होते ही मैं देख लेती हूँ। मुझे बहुत हेल्प मिलती है गुरु माँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कृष्ण जी आपको हमेशा खुश रखें। जिनका हाल ही में कोई मैरिज हुआ है, नए घर में जा सकते हैं, नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप घर से रिलेटेड कोई कार्य कर सकते हैं। घर की रेनोवेशन हो सकती है। किसी का कोई बहुत पुराना पुश्तैनी मकान है, उसकी रेनोवेशन इस समय स्टार्ट हो सकती है। या आपको अपने घर की पुरानी जगह पे रहना पड़ सकता है या पुराने घर में रहना पड़ सकता है। कुछ तो है जहां घर को लेकर के जो है कपल्स थोड़ा सा फेस करेंगे चैलेंजेस, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। बाकी इस समय में किसी शादी पार्टी में जाना भी हो सकता है कपल्स का। और वहां थोड़ी सी एक समस्या ये हो सकती है कि अगर आप फीमेल हैं तो बहुत ज्यादा मेल अटेंशन आपको मिलेगा, और अगर आप मेल हैं तो आप बहुत सारी अलग अलग फीमेल्स पर अटेंशन दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो पार्टनर है उनको प्रॉब्लम होगा। इस तरह की चीज किसी के लिए नजर आ रही है। बात करूं मैं आप स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉल साइंस, इस तरह के सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अगर कुछ भी ऐसा, जैसे आप आईएएस के एस्पिरेंट हैं या ऐसा कुछ एजुकेशन में आप कर रहे हैं, पीएचडी वगैरह परस्यू कर रहे हैं, तो आपके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री इस समय बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है। उसमें आप बहुत ज्यादा घुसने वाले हैं, उसमें बहुत ज्यादा आप दिमाग लगाने वाले हैं, उसको बहुत ज्यादा आप पसंद भी करेंगे। कहीं ना कहीं जो पढ़ाई इस समय स्टूडेंट्स करेंगे उनको बहुत मजा आएगा उस चीज को लर्निंग करने में। बहुत ऐसा लगेगा बहुत इजीली वो कर पा रहे हैं, उनका फोर्टे उनको समझ में आएगा, उनकी स्पेशलाइजेशन उनको समझ में आएगी कि हाँ ये चीज हमको अच्छा लगता है। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो इस समय में एक तो किसी के मुंह में छाले होते हुए मैं देख रही हूँ, जिसकी वजह से ठीक से वो खाना नहीं खा पा रहे। मुंह में छाले या उनके लिप्स पे कोई स्वेलिंग हो सकती है, या अंदर की तरफ से नहीं तो बाहर की तरफ से मुंह के आसपास एक्ने हो सकते हैं। वो किसी के लिए इस तरह की चीजें जो है लग रही है। इस समय आप थोड़ा पता नहीं खाना बहुत कम खा रहे हैं, बहुत पतले हो रहे हैं अचानक से, बहुत ज्यादा खाना कम खा रहे हैं, तो वो एक ध्यान रखने वाली चीज है। कुछ लोगों का वजन तो बहुत ड्रास्टिकली इस हफ्ते में गिर जाएगा, तो अगर कम ही करना चाहते हैं देन गुड। लेकिन अगर आप ऑलरेडी थिन है, स्लिम है, लीन है, तो और ज्यादा पतले होने का तो कोई स्कोप नहीं है, तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस समय में नंगे पैर थोड़ा कम चले, कोई पत्थर वगैरह आपको चुभ सकता है, कोशिश कीजिए नंगे पैर नहीं चलेंगे। और आंखों का जरा ध्यान रखेंगे, बार बार उस पर पानी मारेंगे। आंखें बहुत ज्यादा जलती हुई और दुखती हुई नजर आ रही हैं, आंखों में गर्म सा फील होना, जलन फील होना, इस तरह की चीजें, आंखों का ड्राइनेस होना, इस तरह की चीजें जो है वो आपके लिए लग रही हैं। बाकी कोशिश कीजिए अपनी पर्सनालिटी को कुछ ना कुछ तो आप चेंज इस समय लेके आएंगे, कुछ ना कुछ चेंज करेंगे या अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। वो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए हो रहा है। पहुंचेंगे वीडियो के माध्यम से, अभी आवाज पहुंचा रहे हैं, लेकिन आशीर्वाद हर हफ्ते भेजते हैं, उसको अपनी लाइफ में जरूर इस्तेमाल कीजिए। भगवान जी की कृपा आप पे बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते रहते हैं। बहुत सारा आशीर्वाद आपकी गुरु माँ की ओर से। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।